मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। यूसीसी बिल पास होते ही जय श्री राम से गूंजी मध्य प्रदेश विधानसभा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति विधानसभा के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक और यादगार अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। लंबे समय से प्रतीक्षित समान नागरिक संहिता विधेयक भारी हंगामे और विपक्ष के पुरजोर विरोध के बाद आखिर ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक के पेश होते ही पूरा सदन जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर जय श्री राम का उद्घोष किया। पूरे माहौल को सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की नई ऊर्जा से भर दिया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष दल को कांग्रेस को आड़े हाथों पर लिया। इस पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कड़ा संदेश देते हुए साफ शब्दों में कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। विपक्ष को अब मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल बंद कर देना चाहिए। विधेयक को दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह कानून किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के अधिकार सुरक्षित करने के लिए है। उन्होंने बताया कि बिल एक देश एक विधान के संकल्प को साकार करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को आगे बढ़ाता है। विपक्ष के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कमेटी के आंकड़ों का हवाला दिया और बताया कि यह बिल जनता की सीधी मांग है, न कि कोई राजनीतिक दाव। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता की इस ऐतिहासिक राह पर मजबूती से कदम बढ़ा चुका है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता का बिल का पारित होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की
जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया, उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए। 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ है।